हाँ, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि सदिश का वियोजन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। यदि कोई सदिश हमें दिया हुआ है तो उसके घटक हम कैसे तोड़ेंगे। तो जो सदिश राशि होता है उसके दो घटक भी होते हैं जब वह उसे हम समतलीय लेते हैं, और जब कोई सदिश त्रिविम में होता है, 3 डायमेंशनल होता है, तो उसके 3 घटक भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग द्विविमीय घटक के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे एक सिंपल सा पहले मैं प्रश्न आपको समझाता हूं। यह x अक्ष है और यह जो है y अक्ष है, ठीक है। तो x एक्सिस और y एक्सिस कि मूल बिंदु जो यहाँ पे है, यहाँ से कोई व्यक्ति इस दिशा में, इस डायरेक्शन में कुछ दूरी चलता है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि वह किस एक्स अक्ष की तरफ कितना गया है, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा कि जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 5, 7, तो पहला वाला x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला y का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि x अक्ष की दिशा में यह 5 गया है, 1 2 3 4 5 करके, और y अक्ष की दिशा में कितना, 7 गया है। तो इसके जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट से आप इसको बता सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसको वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सदिश के रूप में कैसे इसको बता सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सदिश का समतलीय घटक, ठीक है। समतलीय घटक कहने का मतलब है कि जो भी घटक हम लोग तोड़ेंगे, घटक का अर्थ है हिस्सा, भाग। फिजिक्स में हिस्सा और भाग को हम लोग घटक से समझते, घटक कहते हैं, कंपोनेंट उसको कहते हैं। तो समतलीय घटक का मतलब है कि किसी भी सदिश का जब हम लोग 2 घटक तोड़ेंगे तो वह दोनों एक ही तल में होंगे। समतलीय का अर्थ यही होता है कि एक ही तल में, ठीक है। तो दोनों एक ही तल में होंगे। तो मेरा एक सिंपल सा प्रश्न था कि अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जो x अक्ष से थीटा कोण पर है गया है, तो वह x अक्ष की दिशा में कितना गया है और y अक्ष की दिशा में कितना गया है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये जो तीर की लंबाई है, हमें पता है कि तीर द्वारा हम सदिश राशि को दिखाते हैं, और ये जो तीर की लंबाई है ये उस सदिश का परिमाण बताएगी जितना वो गया है, और ये हेड क्या बता रहा है, दिशा। तो हम करेंगे क्या, इसके हेड से जो फाइनल पॉइंट है यहां से इस अक्ष पे लंब डाल देंगे ऐसे, ठीक है। और जो x अक्ष की दिशा में ये वाला लंबाई आ रहा है, यहाँ पे हम इसको हेड लगा देंगे, और यहां से यहां तक जो हमको दिख रहा है इसको हम एक तीर के रूप में दर्शाएंगे, और इसको बोलेंगे, मान लीजिए कि ये जो सदिश है वो हमारा r है, तो हम इसको बोलेंगे rx, ठीक है। फिर जो है सो कि इसको जो है इस हेड से y एक्सिस पे एक लंब डालेंगे, यहां से y एक्सिस पे एक लंब डालेंगे, और ये वाला जो तीर होगा जो y अक्ष की दिशा में होगा, जो y अक्ष की दिशा में होगा, उसको हम बोलेंगे ry, और इसको भी एक सदिश के रूप में दर्शाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक सदिश है r जो x अक्ष से थीटा कोण पर है, ठीक है, और इसे हमें घटकों में तोड़ना है, सदिश के घटक में बताना है। और कौन से घटक, समतलीय घटक। तो एक सिंपल सा बात सोचिए कि जो rx होगा और जो ry होगा, ये जो दोनों तीर हैं, दोनों सदिश हैं, वो क्या है, तो आप कह सकते हैं कि वह सदिश r के घटक है। सदिश r के 2 समतलीय घटक हैं, सदिश r के 2 समतलीय भाग हैं, हिस्सा है, ठीक है। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे,
ठीक है, सदिश को तोड़ेंगे तो सदिश के रूप में ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। यदि आप Rx और Ry को जोड़ेंगे तो पुनः आपको ये वेक्टर R ही मिलेगा। ठीक है, कभी भी आप किसी सदिश को घटकों में वियोजित कर रहे हैं और फिर से उन घटकों को आप जोड़िए तो फिर से आपको वही सदिश मिलने चाहिए। इसका मतलब मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो वेक्टर R है, ये जो सदिश R है वो क्या है, जो सदिश R है वह Rx जो वेक्टर है और जो वेक्टर कौन सा है Ry, इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा R। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि माना कि सदिश R इज, माना कि सदिश R xy तल में x अक्ष से थीटा कोण पर है। ठीक है, माना कि सदिश R xy तल में x अक्ष से थीटा कोण पर है, तब सदिश R के दो समतलीय घटक होंगे। तब सदिश R के दो समतलीय घटक होंगे, एक जो है x अक्ष की दिशा में और एक y अक्ष की दिशा में। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा कि Rx जो है, ये जो वेक्टर Rx है यह क्या है, तो सदिश R का वह घटक, सदिश R का वह हिस्सा, वह भाग जो x अक्ष की दिशा में है। ठीक है, ओके, उसी प्रकार से ये जो Ry है ये क्या है, सदिश R का ही वह घटक है, वह भाग है जो y अक्ष की दिशा में है। ठीक है, तो ये जो Rx और Ry हैं, ये दोनों जो है सो कि वेक्टर R के ही दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं। तो हम इस वेक्टर R को दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमसे कोई वेक्टर दिया जाए जो x एक्सिस से कुछ एंगल पे हो और पूछा जाए कि जो है सो कि इसका x घटक बताइए, y घटक बताइए, तो x घटक आपसे पूछा जा रहा है, मतलब x कंपोनेंट या y कंपोनेंट, मतलब ये कि बताइए कि उस सदिश का कितना हिस्सा x अक्ष की दिशा में है और कितना हिस्सा y अक्ष की दिशा में है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से आप जानते होंगे कि जो हमने यहाँ पे लंब डाला था और ये 90 बनेगा, तो हमें Rx इसकी लंबाई चाहिए। जैसे इसकी लंबाई मिल जाएगा परिमाण मिल जाएगा, यानी हमको Rx चाहिए। ठीक है, तो हम करते क्या है, इस त्रिभुज में हम लोग cos थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? cos थीटा। तो यदि त्रिभुज का कुछ नाम रख लीजिए O P Q, तो समकोण त्रिभुज O P Q में यदि cos थीटा लिया जाए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आधार बेस क्या हो जाएगा, Rx। देखिए यहाँ तीर नहीं लगा रहे क्योंकि परिमाण की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो Rx जो सिर्फ लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा और बटा कर्ण हाइपोटेन्यूज, तो 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा। तो ये तो सदिश R था और सदिश R के परिमाण को हम लोग R से दिखा सकते हैं। तो इधर ये गुना में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R cos थीटा इज इक्वल टू Rx। ये तो Rx का फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक इसी प्रकार से हमें ये निकालना है कि इस सदिश R का ये y घटक कितना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये वाला लंबाई निकाल लीजिए PQ, क्योंकि जितना PQ की लंबाई है उतना ही तो यहां से यहां तक है ये Ry। और ऐसे भी देखिए कि ये वाला वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर हो जाएगा, इसके समांतर ये हो जाएगा
तभी तो इन दोनों के टेल से दोनों के हेड को मिलाइएगा तो परिणामी सदिश आर मिलेगा, और दोनों कंपोनेंट को जोड़ने के बाद वेक्टर आर ही तो आने चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका देखा जाए एक तरह से तो वेक्टर आर वाई है। तो आप इसकी लंबाई निकालिए, इसकी लंबाई निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। या मैं पूछूं कि बताओ भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90, और ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसकी भी सहायता से, इस एंगल की भी सहायता से आप ये वाला आर वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, खैर मैं आपको आसान बता रहा हूं, यहां से आप कर लीजिए। इस त्रिभुज में ओ पी क्यू में साइन थीटा ले लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर, तो थीटा के सामने लंब है तो लंब की लंबाई आर वाई, क्या लीजिएगा आर वाई, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण वही हो जाएगा आर, इधर ये गुना में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आर साइन थीटा बराबर आर वाई। तो y अक्ष के दिशा में सदिश r का परिमाण कितना है r sin थीटा, और x अक्ष की दिशा में सदिश r का कितना परिमाण है r cos थीटा। ठीक है, जैसे मैं इसी को अब एकदम एग्जाम्पल के रूप में कन्वर्ट करता हूं कि कोई व्यक्ति है जो इस दिशा में x अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर, x अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर जो डायरेक्शन है उस दिशा में कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इस दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए कि वह व्यक्ति कितना x अक्ष की दिशा में गया है और कितना y अक्ष की दिशा में गया है। क्योंकि जब x एक्सिस से कुछ एंगल पे गया है तो वो x एक्सिस के डायरेक्शन में ही गया है और y एक्सिस के डायरेक्शन में ही गया है। तो इसके दो कंपोनेंट बताइए, दो घटक बताइए कि वह x अक्ष की दिशा में कितना गया है और y अक्ष की दिशा में कितना गया है। तो हमें जब rx निकालना होता है तो हम क्या लगाएंगे r cos थीटा, rx निकालने के लिए। rx है क्या, x अक्ष की दिशा में सदिश r का परिमाण जो x अक्ष से थीटा कोण पर है। ry क्या है, सदिश r का वह घटक जो y अक्ष की दिशा में है, अरे बात समझ में, जो सदिश r x अक्ष से थीटा कोण पे है। तो यदि rx निकालना है तो rx बराबर r, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा 100 मीटर, और cos थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 100 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 50√3, यानी 50√3 वह x अक्ष की दिशा में गया है। अच्छा, y अक्ष की दिशा में कितना गया है, तो क्या हो जाएगा r sin थीटा, तो ry बराबर r का परिमाण 100 और sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ry बराबर 100 गुने 1/2, तो कितना आ जाएगा ry बराबर कितना 50 मीटर। यानी जो व्यक्ति x अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर का जो दिशा है उस दिशा में 100 मीटर गया है, वह x अक्ष की दिशा में 50√3 मीटर गया है और y अक्ष की दिशा में 50 मीटर गया है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे, घटक कहलाएंगे। ठीक है, अब इसी को यदि हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर r इक्वल टू मैंने अभी लिखा था rx i कैप प्लस ry j कैप। देखिए मैंने क्या लिखा, rx क्या था सदिश r का परिमाण जो x अक्ष की दिशा में है, ry क्या था सदिश y का वह परिमाण, सदिश r का वह परिमाण जो y अक्ष की दिशा में है। ठीक है, तो ये परिमाण हो गया, i कैप x अक्ष का डायरेक्शन हो गया, ry y अक्ष की दिशा में परिमाण हो गया और j कैप उसका डायरेक्शन हो गया। तो इसी को आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते थे कि rx को वेक्टर लगा दीजिए क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों इन्वॉल्व हो गया, और इसको ry जो मैंने पहले दिखाया हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का वेक्टर फॉर्म होता है, सदिशीय रूप होता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बशर्ते इस बात को ध्यान रखिए कि ये समतलीय घटक है, प्लेनर घटक है, मतलब किसी सदिश को किसी समतल में आप तोड़ रहे हैं। जो दोनों घटक आपको मिल रहा है वो दोनों प्लेनर है। यदि आप एक स्क्रीन पर्दा लगाएं तो x घटक और y घटक टच करेंगे, ये दोनों समतलीय हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद यह पढ़ेंगे कि कोई वेक्टर है जिसका 3 घटक होता है और एक x एक्सिस के लंब होगा, फिर y एक्सिस के लंब होगा, फिर z एक्सिस के लंब होगा। तो तीनों एक्सिस के लंब जो है 3 कंपोनेंट होंगे, 3 घटक होंगे और वो प्लेनर नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है आपको, वो समतलीय नहीं होगा।
तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब जैसे हमें एक सिंपल सा प्रश्न दे दिया जाए कि यहाँ पे जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक बॉडी है, ठीक है, और इसमें एक फोर्स लग रहा है, एक बल है जो 50 न्यूटन का है, ठीक है, जो एक्स अक्ष से कुछ एंगल पे है। इसका कुछ एंगल का वैल्यू ले लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। तो बल जो फोर्स है 50 न्यूटन का, वह एक्स अक्ष से 60 डिग्री के कोण वाले दिशा में लग रहा है। तो बताइए कि इस बल का कितना हिस्सा, कितना भाग एक्स अक्ष की दिशा में और कितना हिस्सा वाई अक्ष की दिशा में लग रहा है। तो आप वही फॉर्मूला लगाइए। वेक्टर एफ को आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। यानी आपसे ये पूछा गया है एफ एक्स बताइए, तो एफ एक्स के लिए आप क्या ले लीजिए, जैसे आर एक्स के लिए आर कॉस थीटा लेते थे, वैसे ही एफ एक्स के लिए एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स बराबर एफ का परिमाण कितना है 50 और कॉस थीटा कितना है तो 60। तो 50 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, ये कट जाएगा, कितना आएगा 25 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का जो बल है वो इस दिशा में लग रहा है, लेकिन इस बल का कितना हिस्सा इस दिशा में लग रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है, वो 25 न्यूटन। आई बात समझ में? तो यहां से ये वाला जो वेक्टर बनेगा, यानी कि एफ एक्स जो बनेगा, इसका परिमाण कितना है तो 25 न्यूटन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप एफ वाई निकाल लीजिए, मतलब सदिश एफ का, इस फोर्स एफ का वह हिस्सा, वह बल का हिस्सा जो वाई एक्स की दिशा में है। तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ का परिमाण कितना है 50 और साइन थीटा के जगह पे 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, तो 50 गुणे √3/2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा तो हो जाएगा 25 √3 न्यूटन, इतना। तो 25 √3 न्यूटन इधर है वाई एक्स की दिशा में और 25 न्यूटन इधर है। तो समझिए इस बात को हम क्या कर रहे हैं। हम लोग का जो हेडिंग था सदिशों का वियोजन, सदिश का वियोजन, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। तो हम किसी सदिश को उसके दो घटकों में तोड़ दे रहे हैं, दो हिस्सों में तोड़ दे रहे हैं, लेकिन दोनों हिस्से सदिश ही हैं। एक सदिश को जब हम घटक में यूज करेंगे तो वेक्टर ही होंगे। तो दो सदिश में हमने तोड़ा तो सदिश का वियोजन हो गया। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि ये दोनों जो कंपोनेंट हैं, दोनों जो घटक हैं, ये समतलीय भी हैं, इसलिए इसको समतलीय घटक भी कहेंगे या इसे द्विविमीय घटक भी कहेंगे, 2 डायमेंशनल। क्योंकि 2 डायमेंशनल जितनी सारी चीजें होती हैं वो प्लेनर होती हैं, समतलीय होती हैं, एक प्लेन में होती हैं। तो Fx और Fy ये दोनों समतलीय घटक हैं, इस बल के दो हिस्से, ठीक है। अब कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से प्रश्न दिए जा सकते हैं कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ऐसे वेक्टर कोई दे दिया, मान लो सदिश ए, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला एंगल दे दिया। एक्स अक्ष से कितना कोण बना है इस सदिश का वो नहीं देगा, वाई एक्स से कितना कोण पे वो आपको दे दिया। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू मैं देता हूँ 45 डिग्री या कुछ भी ऐसा, ठीक है, मैं 16 रख देता हूँ। तो अब आपसे पूछ दिया कि बताइए x कितना हो गया। तो आपको पता है कि जब भी x घटक निकालेंगे तो सदिश का परिमाण और cos थीटा x cos थीटा, तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे। थीटा का वैल्यू जैसे ही 60 रखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी x घटक निकालने के लिए आप cos थीटा रखिएगा तो थीटा वो रखिएगा जो x अक्ष से कोण बनाता है। मतलब ये 60 है तो ये y अक्ष से सदिश का कोण है। ये सदिश x अक्ष से कितना कोण बना रहा है वह थीटा यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो साइन थीटा में हो चाहे कॉस थीटा में, x घटक निकालते वक्त हो या y घटक निकालते वक्त, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके,
तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी सदिश का x घटक और y घटक निकालना हो, तोड़ना हो, तो यह जो कोण है वह x अक्ष से सदिश कितना कोण बना रहा है, वह जो कोण है हमको यहाँ पे रखना है। तो ax बराबर a cos थीटा और ay बराबर a sin थीटा। ठीक है, तो दोनों घटक के परिमाण निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन इसमें जो थीटा है वो x अक्ष से सदिश कितना कोण बना रहा है, वो अर्थात अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि तो पूरा 90 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 30 लेंगे, न कि 60 लेंगे। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, माइंड को एकदम जनरलाइज कर लीजिए कि किसी भी रूप में अगर कोई वेक्टर हमें दिया है और उसका दो लंबवत घटक तोड़ना है तो बड़ा इजी है, बहुत ही आसान है। कैसे? अगर हमें कोई भी एंगल ले, जैसे ये वेक्टर ए है जो x अक्ष से 60 डिग्री पे है, तो हमें ax निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, a cos थीटा, a का परिमाण इनटू cos थीटा। तो a का परिमाण मान लिया थोड़ा 10 मीटर, ये विस्थापन को दर्शा रहा है, और a का परिमाण 10 मीटर, तो a की जगह 10 रखिएगा, cos थीटा की जगह 60 रख देंगे, निकल जाएगा। अच्छा, इसी का y घटक निकालना हो तो a का परिमाण इनटू sin थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आप निकालिए और कितना आता है जरा ट्राई कीजिए। तो a का परिमाण 10 और cos थीटा की जगह 60, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 मीटर आ जाएगा। a का परिमाण 10 और sin थीटा की जगह 60, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। तो 5 मीटर x एक्सिस की दिशा में और 5√3 मीटर y एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, घटक निकल गया, बढ़िया। मैं ये कहना चाहता था कि अगर ये 60 नहीं दिया होता और ये 30 दिया होता, y एक्स वाला जो एंगल, तो हम क्या करते? हम ये करते कि भाई ये 30 दिया है तो ये 60 होता, फिर यहाँ पे 60 रखते निकालते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन सब झमेला में न पड़ के आप तुरंत जो है x घटक और y घटक निकाल सकते हैं। तुरंत जो है किसी भी सदिश को दो लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यदि कोई भी एंगल मालूम हो तो किसी भी एक्सिस से, किसी भी अक्ष से सदिश का जो कोण है वो मालूम हो, ये वाला कोण मालूम हो या ये वाला कोण मालूम हो, दोनों में से कोई भी। या मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है और ये कोई वेक्टर है मान लीजिए p, जो इस अक्ष से थीटा कोण पर है, और इसका दो घटक तोड़ना है, एक इधर और एक इधर, लंबवत घटक, ये वाला और ये वाला। ठीक है, कोई आपको ऐसे वेक्टर मिल जाए, एक ये अक्ष है एक ये अक्ष है, कोई वेक्टर ऐसा मिल जाए और इसका दो घटक तोड़ना है, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी तोड़ सकते हैं। मान लो जिसमें ये वाला कोण आपको पता हो, तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे हम लोग कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका दो घटक। तो ध्यान रखिए कि जिधर थीटा हो, जो कोण दिया हो, ठीक है, उधर आपको cos थीटा लेना। ठीक है, जैसे हमें इस दिशा में यदि घटक बताना है इस सदिश का, वह हिस्सा जो इस के डायरेक्शन में है अगर बताना हो, तो मान लीजिए सदिश k है, तो इस k का परिमाण और इनटू cos थीटा ले लेंगे, वो हो जाएगा इसके इस एक्सिस के डायरेक्शन में। अच्छा, इसके लंबवत जिधर थीटा है उसके लंबवत ये वाला घटक चाहिए, तो सदिश k का परिमाण और इनटू sin थीटा ले लीजिए। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर इस वेक्टर p का घटक हमको इधर चाहिए और इधर चाहिए, तो हम इधर ले लेंगे p का परिमाण और sin थीटा, cos थीटा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा इधर नहीं है, इधर थीटा नहीं होगा, उधर क्या लेंगे, sin। देखिए, थीटा नहीं होगा तो उधर क्या लेंगे, sin। इधर थीटा होगा, सदिश p का परिमाण इनटू cos थीटा लेंगे। यहाँ पे अगर थीटा इधर पता है तो ये 60 भूल जाइए। अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रहा हो तो पहले वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि x अक्ष से कोण हमेशा निकाल लीजिए और वहां से फॉर्मूला याद है आप कर लीजिए। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, बड़ी मजेदार है और बहुत ही आसान कर देगा आपके सदिश के वियोजन वाले टॉपिक को। तो अगर इधर थीटा है तो सदिश का परिमाण इधर के लिए 10, और क्या इधर थीटा उधर क्या लेना है, cos। तो cos थीटा का कितना, 30। तो 10 cos 30 का वैल्यू बताइए, √3/2, 2 से कट जाएगा 5√3। तो इधर निकाले तो कितना है, 5√3। पहले हम लोग जो फॉर्मूला से निकाले थे वो कितना है, y एक्सिस की दिशा में 5√3।
तो ये जो हमारे फॉर्मूला से था और ये हमारे एक कॉन्सेप्ट से, इधर अगर निकालना हो तो इधर थीटा नहीं था तो क्या लेंगे, इसका परिमाण सदिश का जो है परिमाण इंटू थीटा नहीं है तो साइन, ये वाला जो कौन पता है 30, 37 का वैल्यू 1/2 है, 2 से कटेगा 5 मीटर आ जाएगा। देखिए एक्स अक्ष की दिशा हम लोग पहले फॉर्मूला से निकाले थे 5 मीटर है, तो सेम है। तो कभी भी मेरा ये कहना है कि कोई भी वेक्टर यदि आपको दिया गया है और उसको दो लंबवत घटकों में, दो परपेंडिकुलर, दो लंबवत उसके कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करने हैं, तो जो है सो कि आप ये देख लीजिए कि वह थीटा कौन से एक्सिस से बना रहा है। जिस एक्सिस से वह थीटा बना रहा है उस एक्सिस के डायरेक्शन में कॉस ले लीजिए गुणे सदिश का परिमाण, ठीक। और जिस एक्सिस से वो थीटा नहीं बना रहा उधर आप साइन ले लीजिए और गुणे सदिश का परिमाण, ठीक है। जैसे मैं आपको बड़े रूप में और समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश, और बहुत सारा वेक्टर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे ये वाला थीटा है, ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, ये सदिश सी है, ठीक है। और यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ पे थीटा डैश है, यहाँ पे थीटा डबल डैश है। क्योंकि तीनों कोण मुझे अलग अलग करने थे इसलिए मैंने थीटा, थीटा डैश, थीटा डबल डैश कर दिया, ठीक। तो सी का दो घटक तोड़ना है मुझे, एक इधर और एक इधर, दोनों घटक लंबवत होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ समतलीय और लंबवत, ध्यान रखिए। तो एक घटक इधर, मतलब सदिश एक सी का एक घटक इधर, एक घटक इधर, तो सी का परिमाण सी, इधर थीटा डबल डैश है तो cos थीटा डबल डैश, ठीक है। इधर अगर लेना हो तो इसके लंबवत इधर है ना, लेकिन इधर थीटा नहीं पता था तो क्या लेंगे, सी का परिमाण बट साइन थीटा डबल डैश। इधर एंगल पता है थीटा डैश, तो बी का परिमाण बी, सदिश बी का परिमाण बी और इनटू cos थीटा डैश इधर, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, इधर क्या लेंगे, इसके लंबवत इधर क्या लेंगे, सदिश बी का घटक अगर निकालना हो तो सदिश बी का परिमाण बी और इनटू साइन थीटा डैश, ये वाला को, क्योंकि इधर एंगल नहीं था। अच्छा, ये वाला सदिश ए का दो घटक तोड़ना है, एक इधर और एक इधर, दो लंबवत घटक तोड़ना है हमें। तो इधर जब तोड़ेंगे तो सदिश ए का परिमाण ए और साइन थीटा, क्यों, क्योंकि इधर थीटा नहीं था। इधर तोड़ना होगा तो ए cos थीटा, सदिश ए का परिमाण ए और इधर थीटा है तो cos थीटा, जिधर थीटा होगा उधर सदिश के परिमाण में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अगर यही थीटा जो है सो कि यहाँ नहीं लेकर के अगर ये वाला दे दिया जाए कि सदिश ए जो है वह एक सबसे थीटा कोण पे है, तो सदिश ए का परिमाण गुणे cos थीटा इधर कर लीजिए और सदिश ए का परिमाण गुणे sin थीटा इधर कर लीजिए। ये वाला आपको x घटक दे देगा और ये वाला आपको y घटक दे देगा, ठीक है। सो थैंक यू। ये था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या उसी को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन ऑफ वेक्टर, मतलब सदिशों का वियोजन या समतलीय घटक। अलग अलग तरह के अलग अलग रूप में टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी सदिश के दो समतलीय लंबवत घटकों में उसे वियोजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।